नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज का एक ट्रिक होता है, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसके लिए यदि आपसे सवाल पूछे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो इस पर आधारित जो ट्रिक होता है, जैसे 2 वर्ष के लिए पूछे तो 2 संबंध 1, 3 वर्ष के लिए पूछे तो ये 3 लिख देंगे, अनुपात 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और अनुपात लास्ट में 1 लिख देंगे। 4 वर्ष के लिए पूछे तो 4 और अनुपात 3 और 3 जोड़कर 6 कर देंगे, फिर अनुपात 3 और 1 जोड़कर 4 कर देंगे, फिर अनुपात में लास्ट में 1 लिख देंगे, यानी 1 सब में लास्ट में रहेगा। 5 वर्ष के लिए पूछे तो 5 लिख देंगे, अनुपात 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो गया और अनुपात 6 और 4 10 हो गया, 4 और 1 जोड़ेंगे तो अनुपात 5 हो गया और लास्ट में संबंध है फिर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। 6 वर्ष के लिए पूछे तो 6 यहाँ पे डाल देना, अनुपात 5 और 10 15 हो जाएगा, अनुपात 10 10 20 हो जाएगा और फिर अनुपात 10 5 15, अनुपात 5 और 1 6 हो जाएगा और लास्ट में अनुपात में 1 लिख देते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक पर आधारित प्रश्न बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भी टाइम लग रहा है बस इसको समझने में आपको लग रहा है, सवाल को आप चुटकी में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। ध्यान देना है, बस एक ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। तो ट्रिक मैं आपको बताया हूं, आइए उस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका यह रुपया दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है। मूलधन कितना है आपका, 4000 है, तो मूलधन लिख देंगे 4000। 4000 का 10% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए, ठीक है। तो 10% इसका निकालेंगे तो 4000 गुणे 10 और परसेंटेज का मतलब हो जाएगा बट्टे में 100। 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल, कितना बच गया, तो यहाँ पे बच गया 400। आ रहा समझ में। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं। तो दूसरे वर्ष में क्या करना है, इसको खींच कर यहाँ पे ला दीजिए, तो यह 400 है, 400 को खींच कर यहाँ पे ला दीजिए, आ गया। और फिर इसका परसेंटेज कितना निकाल लीजिए, 10%। तो 10 और परसेंटेज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बट्टा, 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया यह, तो 40 बच गया, ठीक है। अब 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया है कितना, कि ट्रिक में 2 संबंध 1 का अनुपात लगाना है, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा कर देना है और इसमें 1 से गुणा कर देना है और इसके बाद इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो 4 दूना या 800 हो जाएगा और यहाँ पे 40 से कम 40, 800 में 40 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 840 रुपया। यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दूसरा सवाल कह रहा है 8000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, सूत्र को नहीं रटना है, बस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मूलधन दिया है 8000 यहाँ पे लिख दीजिए और गुणे जो परसेंटेज दिया है 10% है, 10 लिख दीजिए और परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, कितना बच गया, 800 बच गया। आ रहा है। अब यह कितने वर्ष के लिए हो गया है, 1 वर्ष के लिए हो गया। अब दूसरे वर्ष के निकालिए। तो दूसरे वर्ष के लिए हो गया कितना, जो यहाँ पे 800 दिख रहा है, इसको खींच करके यहाँ पे लेकर आइए, 800 आ गया और पुनः इसका परसेंटेज निकाल दीजिए 10, तो 10 हो जाएगा और परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया, 80 बच गया। अब एक आपको मैं ट्रिक बताया 2 वर्ष के लिए, 2 संबंध 1 का अनुपात। अब 2 संबंध 1 का अनुपात वहां पे मैं ट्रिक बताया, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो यहां आप ध्यान दीजिए। 2 संबंध 1 का मतलब यानी इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा और इसमें 1 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अंक आपको प्राप्त होगा उनको क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। तो करिए यहाँ पे गुणा, 800 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 1600 हो जाएगा, 80 में 1 का गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, 1600 में 80 जोड़ेंगे तो 1680 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यही इसका आंसर होगा।
तीसरा सवाल इसका कह रहा है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक मैं आपको 2 वर्ष के लिए बताया था, अब यहाँ पे आप 3 वर्ष के लिए देखिए, जो कि एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो रुपया दिया है मूलधन, कितना दिया है 5,000, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5,000 पहले वर्ष के लिए, ठीक है। 5,000 का 10% निकाल लीजिए तो गुणे 10, और परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच गया, तो 500 बच गया। आ रहा समझ में। अब देखिए दूसरी वर्ष के लिए निकालते हैं, तो यह 500 जो दिख रहा है ना, इसको खींचकर यहाँ पे लाइए तो 500 हो गया, गुणे पुनः इसका 10% निकालेंगे तो गुणे 10, और परसेंट का मतलब बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे, 50 बच गया। आ रहा समझ में। अब देखिए 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पे यह 50 जो दिख रहा है इसको खींचकर यहाँ पे लाइए, पुनः इसका 10% निकालिए तो 10 और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया, तो 5 बच गया, ठीक है। अब 3 वर्ष के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था, वह क्या था, तो 3 संबंधे 3 संबंधे कितना था, 1। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें 3 से गुणा कर देंगे, फिर इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, और लास्ट में किस से गुणा करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, और सबको जोड़ देंगे। तो गुणा करिए, इसका कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 1500, फिर यहाँ पे इसको हम गुणा करते हैं 50 तिहाई 150, फिर इसका गुणा करते हैं 5 एकम 5। अब इसको हम सबको जोड़ देंगे, यानी 1500 में, 150 में और 5, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़िए 1500 और 1 1600, 50 5 55, 1655 रुपया इसका आंसर हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।